आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। गुरुवार की देर शाम आए भयानक तूफ़ान ने वैसे तो पूरे ज़िले में भारी तबाही मचाई है, लेकिन इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा लखीमपुर शहर और लखीमपुर शहर से बिल्कुल सटा हुआ कस्बा खीरी, सबसे ज़्यादा प्रकोप यहाँ पर देखा गया है। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में पेड़ जड़ों से उखड़कर गिर गए और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बिजली के खंभे भी धराशायी हो गए, जिसकी वजह से रात 8 बजे से यानी गुरुवार रात 8 बजे से और बिजली की सप्लाई आज दूसरा दिन है। इस वक्त तकरीबन 3 बजने वाले हैं दोपहर के। शुक्रवार की दोपहर 3 बजने वाले हैं और बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है और अभी शायद 1-2 दिनों तक बिजली की सप्लाई बहाल होने में शायद वक्त लग जाएगा। हो सकता है इससे पहले भी बहाल हो सकती है। मैं इस वक्त खीरी टाउन के बिजली सब स्टेशन पर, जिसे उर्फ़े आम में आप पावर हाउस कहते हैं, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर बहुत ही ज़ोरों शोर के साथ काम किया जा रहा है। इस वक्त ये जो काम हो रहा है ये ब्रेकर है, 33 केवी का ये ब्रेकर है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये यूकलिप्टस का पेड़ इसी 33 केवी के पोल पर कल रात जब तूफ़ान आया तेज़ हवाओं में ये धराशायी हो गया और पूरी तौर से इस पोल को और ब्रेकर को ये डैमेज कर गया। तो कोशिश ये की जा रही है कि पहले 33 केवी को बहाल किया जाएगा और उसके बाद में फिर कस्बा खीरी के अंदर खीरी टाउन में जो सैकड़ों की तादाद में बिजली के पोल गिर गए हैं, तार टूट गए हैं, इसके बाद में ये काम शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी मुझे विद्युत कर्मियों ने बताया कि कुछ जगहों पर काम हो भी रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम है। 1-2 पोल अगर होते, 10-20 पोल होते तो शायद ये 2-4-6 घंटे में भी जिस स्पीड में ये लोग काम कर रहे हैं पूरा हो जाता। लेकिन जब दर्जनों सैकड़ों की तादाद में पोल गिर गए हैं, डैमेज हुए हैं, तार टूटकर गिर गए हैं, तो इस काम में अच्छा खासा वक्त लग सकता है। विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं उनमें चाहे खीरी टाउन के जेई साहब हैं या इसके अलावा एसडीओ या दीगर और जो भी अधिकारी हैं, वो अभी कई घंटों से यहाँ खीरी टाउन में ही उन्होंने अपना डेरा डाल रखा है और उनके निर्देशन में ये काम हो रहा है। जिस वक्त मैं यहाँ पर आया हूँ खीरी टाउन के इस पावर हाउस पर, वो अभी किसी लाइन को देखने के लिए ही गए हुए हैं। तो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ में विद्युत कर्मी मौजूद हैं। पूरा भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम विक्रम चंद्र गांधी है और मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी से जिला मीडिया प्रभारी हूँ जी। देखिए गुफरान चा, हमारा जो संविदा कर्मी है वो पूरे जोशो खरोश के साथ में जो है बिजली आपूर्ति को बहाल करने के लिए रात से ही लगा पड़ा है। मैं आपको संज्ञानित करा दूं कि अभी कुछ ही देर पहले हमारे सारे अधिकारी सब स्टेशन पे थे और अब 33 केवी का पोल लगवाने के लिए वहाँ पे कार्य करा रहे हैं। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि हमारे सब स्टेशन पे ये जो ब्रेकर है, जैसा कि आपने बताया, ये यूकेलिप्टस का पूरी तरीके से गिरा हुआ था और इसने जो है सभी इंसुलेटरों को तोड़ दिया था। और हमारी जो कस्बे की जो लाइन है, जो फीडर नंबर 1 खीरी टाउन है और फीडर नंबर 2 सैदवाड़ा है, उस पर जो है काफ़ी जो है पेड़ गिर गए, 3-4 पेड़ गिर गए थे, उससे पूरी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। हमारे अधिकारियों से लगाकर एसी साहब राम साहब जी सुबह आए थे और तब से वो यहीं पे हैं। एसडीओ साहब और बड़े साहब भी यहीं पे हैं। हमारे अब्रविंता विमल कुमार रावत जेई साहब भी पूरे जोशो खरोश के साथ काम करवाने में जुटे हुए हैं। हमारा संविदा कर्मी भी इतनी कड़ी धूप में तपते हुए पोलों पे चढ़ के देखिए आप काम कर रहा है। मैं कस्बे से अपील करना चाहूँगा कि बिजली कर्मचारियों को वो सपोर्ट दें, साथ दें और थोड़ा धैर्य बना के रखें। हम बहुत जल्द से जल्द सप्लाई को जो है आप तक मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं और जो कि मुहैया कराएंगे। क्या डैमेज हुआ है कस्बा खीरी के अंदर यानी टाउन शहर के अंदर? क्या क्या डैमेज हो गया है? पोल वगैरह जैसे मैंने अभी बताया, तार वगैरह टूट गए हैं। इसके अलावा भी कोई जो आपके ट्रांसफार्मर वगैरह रखे हुए हैं उन पर तो नहीं कोई असर ऐसा पड़ा है? नहीं पत्रकार महोदय जी, ट्रांसफार्मर की भी कोई सूचना तो नहीं प्राप्त हुई है। हाँ, ये है 33 केवी के जो है 4-5 पोल पूरी तरीके से जो है डैमेज हो चुके हैं
और ट्रांसफार्मर के लिए ऐसी कोई सूचना अभी तक, क्योंकि सब सप्लाई चालू होगी तब पता चलेगा कि जो है कहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर दिक्कत कर रहा है। हमारा मेन मोटिव तो यही है कि सबसे पहले हम 33,000 सप्लाई अपने ट्रांसफार्मर तक मुहैया कराएं। अच्छा। जब वो 33 kV सप्लाई ट्रांसफार्मर तक आ जाएगी तब हम देखेंगे कि हमारी LT लाइन का जो है क्या रूप सामने आता है। अच्छा, तो ये 33 kV की जो आपने सप्लाई बताई है, क्या अंदाज़ा है कि आज हो जाएगी या रात तक, देर रात तक हो जाएगी या कल सुबह तक, क्या अंदाज़ा क्या है? अंदाज़न ये मान लीजिए कि जो है 2 दिन इसमें जो है लग जाएंगे। क्योंकि देखिए 33 लाइन गर्म लाइन होती है और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आगे चल के और दिक्कतें बढ़ें, इसीलिए जो है कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन लग जाएंगे और कोशिश यही कर रहे हैं कि 2 दिन से हम लोग जो है जितना जल्दी हो सके उसको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ही जो है चालू कराने में कामयाब हो जाए। संविदा कर्मी यहाँ पर सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं। हम लोग घरों में बैठकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन जब हम अभी यहाँ पर आए तो आप देख रहे हैं कि काम किस तरह से जंगी पैमाने पर, जिसे कहा जाता है जंगी पैमाने पर काम हो रहा है। बड़ी ज़ोरों शोर के साथ ये काम किया जा रहा है। इनकी भी कोशिश ये होती है कि खीरी टाउन की जो सप्लाई है वो जल्द से जल्द बहाल हो सके। जब इस तरह की, और ये तो एक कुदरती आफत, इसे प्राकृतिक आपदा इसे कहा जाएगा, जिस तरह से गुरुवार की देर शाम जो तूफ़ान आया है और जिस तरह से पूरे खीरी टाउन और आसपास के इलाकों में हज़ारों की तादाद में पेड़ वगैरह, पोल वगैरह सब धराशायी हो गए। जिधर नज़र दौड़ाइए आपको दरख्त गिरे हुए नज़र आएंगे, पोल गिरे हुए नज़र आएंगे। तो कल रात से ही जाग रहे होंगे, काम चल रहा है? जी सर, रात से चल रहा है। रात से ही चल रहा है। बराबर जग रहे हैं। अच्छा, रात से, पूरी रात से जग रहे हैं पूरे। मेरी कोशिश ये है कि अगर जेई साहब मिलते हैं या कोई और अधिकारी मिलता है, मुझसे भी बात करेंगे, लेकिन अधिकारियों के भी अगर कहा जाए तो हाथ पैर यही जो कर्मचारी हैं, यही कर्मचारी हैं, यही लोग पूरी रात कल गुरुवार की देर शाम से और अब तक, आज शुक्रवार है, शुक्रवार के 3-4 बजने वाले हैं, ये काम बराबर कर रहे हैं, जारी है काम। और इसी तरह से अब लगता तो यही है कि शायद ये पूरी रात का काम है, रात में भी काम जारी रहेगा। और कुछ आप कह रहे थे भैया, आप बता रहे थे? सारी रात जगे हुए हैं। अच्छा। अब भी जगेंगे रात भर हम लोग। अच्छा। अगर हो सकता है हम कि जो कल लाइन चालू कर देंगे, कल तक चालू हो जाएगी। तो देखिए कस्बा खीरी में अभी इस तरह की भी कुछ र्यूमर्स हैं कि भाई 5-6 दिन सप्लाई बहाल होने में लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इधर उधर की बातों पर नहीं जाना चाहिए, किसी तरह की अफवाह, किसी तरह के र्यूमर्स पर नहीं जाना चाहिए। और मैं इसीलिए यहाँ पर पावर हाउस पर आया हूँ कि आपको जो सच्चाई है, जो हालात हैं, वस्तु स्थिति है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दें, पूरी चीज़ दिखाएं। तो ये 33 kV की सप्लाई का जो सिस्टम है, इसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद में जब ये बहाल हो जाएगी तब ये फिर जो और भी LT लाइन या जो भी होता है वो उस जी हाँ बताइए, इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसके बाद उसके बाद में जो है हमारी जो LT लाइन है उसको दिखवाया जाएगा। अच्छा। और दिखवाने के बाद देखा जाएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो है टुकड़ों में सप्लाई चालू करके देखेंगे कि कहाँ पे कितनी चल पा रही है। फिर उसके बाद में सेक्शन खोल के फिर देखेंगे कि और कितनी चल पा रही है। फिर आप देखेंगे कि जो है कल सुबह तक कोशिश रहेगी कि सप्लाई सैयदवाड़ा की चालू हो जाए। अच्छा, मतलब ये कि खीरी टाउन में जहाँ जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, डैमेज ज़्यादा जहाँ पर हुए हैं पोल वगैरह या तार वगैरह, वहाँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, मोहल्ले हैं जहाँ पे कम नुकसान हुआ है, तो वहाँ शायद कोशिश करेंगे कि जल्दी बहाल की जाए। जी, वो हमारी टुकड़ों में जी, हमारी कोशिश यही रहेगी कि कल सुबह तक कुछ जगहों पे पब्लिक को जो है सहूलियत मिल जाए सप्लाई की। तो इन लोगों की यही कोशिश है कि कल तक सप्लाई मिल जाए। जब से कल से बिजली गई है तब से, और आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन भी हो सकता है। यकीनन पानी वगैरह की बहुत किल्लत है, शदीद गर्मी भी है। और गर्मी का आलम यह है कि आप देखिए कि जो यहाँ ये ट्रांसफार्मर बड़े रखे हुए हैं जहाँ से बिजली सप्लाई की जाती है, तो ये कूलर रखे गए हैं इनको, ताकि ये ज़्यादा हीट ना हो। और ये कूलर आप देखें, कूलर चलाए जाते हैं ताकि हीट ना हो। तो शदीद गर्मी भी है और गर्मी की वजह से ज़रूरत है कि जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई बहाल हो सके। अब कोशिश की जा रही है, इन सभी लोगों की ये कोशिश है।
देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इनको बिजली की सप्लाई बहाल करने में। अगर जेई से या किसी अधिकारी से भी हमारी मुलाकात होती है तो हम उनसे भी बात करेंगे। अब देखिए ये सब सामान पड़ा हुआ है और सब अब ये लगाया जा रहा है। जो ब्रेकर टूट गया था, डैमेज हुआ था, ये सब लगाया जा रहा है और सारे कर्मचारी जो भी हैं, संविदा कर्मी वगैरह जो भी हैं, वो सभी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। ये काम, जैसा कि अभी संविदा कर्मियों ने ये बताया है कि शायद कल तक कुछ कस्बे के कुछ इलाक़ों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो बिजली की सप्लाई टुकड़ों टुकड़ों में बहाल कर दी जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। बिजली महकमा के जो अधिकारी हैं और इसके अलावा जो कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, वो सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं, मसरूफ़ हैं। काम चल रहा है, तेज़ी के साथ काम चल रहा है। जंगी पैमाने पर एक तरह से कह लीजिए कि काम जारी है। जैसे ही ये सब काम मुकम्मल होगा वैसे ही उम्मीद है कि बिजली सप्लाई शुरू की जाएगी। शुभ नाम क्या है? योगेश मिश्रा। योगेश मिश्रा साहब, TG2 बताया था। TG2 योगेश मिश्रा साहब। मिश्रा जी बताइए कि काम आपका बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, कब तक की उम्मीद है? अभी तो 33 पे ही काम चल रहा है। जैसे ही 33 का कार्य पूरा होता है इसके बाद हम निश्चित समय बता सकते हैं कि कितने समय के बाद लाइट आ जाएगी। अच्छा जी। जो एक इस तरह से ये र्यूमर कुछ उड़ रही है कि अभी 5-6 दिन लग जाएंगे, जिससे थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो सकता है। मैं इसीलिए ख़ास तौर से आया भी यहाँ पर। 33 kV की जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है, इस वजह से एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। और जैसे 33 मेंटेन होती है, 33 कल तक हम मेंटेन कर लेंगे। अच्छा। इसके बाद एक निश्चित समय हो जाएगा और 11 kV यानी ST लाइन जो है वो हमारी मेंटेन हो जाएगी। हम कल समय बता सकते हैं निश्चित कितना। अच्छा जी। तो ये जी, जब तक हमारी 33 नहीं मेंटेन हो जाती है तब तक हम निश्चित समय बताना मुश्किल है। देखिए 33 यानी 33 kV की जो लाइन डैमेज हुई, ब्रेकर डैमेज हुआ है, पोल वगैरह जो डैमेज हुए हैं, पहले ज़रूरत 33 यानी 33 kV को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और उसके दुरुस्त होने के बाद ही ST LT वगैरह जो लाइन बोली जाती है वो उसके तहत बिजली की सप्लाई मुमकिन हो सकेगी। तो शायद हो सकता है कि अभी रात, ये पूरी रात लग जाएगी इस काम में और उसके बाद हो सकता है, आप भी दुआ कीजिए और ये लोग सब अपना मेहनत से काम कर रहे हैं कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत शदीद गर्मी है, चिलचिलाती हुई धूप है, 45, 46, 47 तक तापमान है और इतनी शिद्दत की धूप, इतनी शिद्दत की गर्मी, इतनी उमस भरी गर्मी में घरों के अंदर रहना बड़ा मुश्किल काम है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस तरह से ये सब पेड़ गिर गए, बहुत बड़े बड़े ये पेड़। इसमें ख़ास तौर से ये सेमल के पेड़ मैं देख रहा हूँ कि सेमल के हैं और दीगर और भी पेड़ हैं। तो आप देखिए कि कल रात से ही जब तूफान थमने के बाद में और फिर इन रास्तों को खुलवाया गया। कल रात से ही दरख्त वगैरह हटाए जा रहे हैं और जो शाखें गिरी हैं ये शाखें काटी जा रही हैं। आप एक मंजर आप देखिए, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बाग हो और उस बाग का जैसे कटान होता है तो उस कटान की तरह से ही बिल्कुल मंजर नज़र आता है। अब आप ये देख रहे हैं इस वक्त ये कटान हो रहा है। ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में भी कुछ पेड़ गिरे हुए हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये सब रास्ते ब्लॉक हो गए थे। इन रास्तों को खुलवाने के लिए ये जो बड़ी बड़ी शाखें हैं इनको काटा जा रहा है। ये लकड़ियाँ, ये पूरा आप देखें कि पूरे रास्ते ब्लॉक हो गए थे। ये आप देख रहे हैं कब्रिस्तान में भी, ये आप देखें तार देखें, ये सब तार टूट कर आप देखें कि कब्रिस्तान में भी ये जो आम के दरख्त हैं, आम के दरख्त, कई आम के दरख्त जो गिर गए, टूट कर कब्रों पर पड़े हुए हैं। तार भी सब टूटे हुए पड़े दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मीरा तालाब, खीरी टाउन के मीरा तालाब कब्रिस्तान के करीब में मौजूद हूँ और ये आप देखिए रेलिंग वगैरह भी अभी हम आपको और दिखाएंगे। पूरी कब्रिस्तान की रेलिंग डैमेज हो गई, टूट गई और
ये सारा काम इस वक्त हो रहा है, रास्ते साफ किए जा रहे हैं। और उधर मैंने जैसा कि बताया कि बिजली कर्मचारी भी वो अपना काम। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।